गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इसके पहले वाले वीडियोज में आपने देखा चैप्टर 3 क्लास 7 का द मार्क टर्टल्स स्टोरी, और इसमें कुछ बाकी रह गया था जो आज हम जो है पेज संख्या 22 पर सो दे सैट डाउन पैराग्राफ जो बनाए हैं यहां से लेकर के सो दे सैट डाउन से लेकर के बिलीव इट तक, ये पहला पैराग्राफ है। इसमें जो है सबसे पहले आप कुछ हार्ड वर्ड मीनिंग देख लीजिए। स्पोक बोला या कहा, प्रेजेंटली धैर्यपूर्वक, ओकेजन उत्सव मौका कोई फंक्शन, सॉबिंग सॉबिंग मतलब सिसकियां लेना होता है, रोना। तो अब सीधे सीधे आप टॉपिक पे आ जाइए। सबसे ऊपर जो है देख रहे हैं आप यहां से पेज संख्या 22 पर, सो दे सैट डाउन एंड नोबडी स्पोक फॉर सम माइनर्स, इसलिए वे नीचे बैठ गए और कुछ देर तक कोई कुछ बोला नहीं। एलिस थॉट टू हरसेल्फ, एलिस के मन में ये विचार आया, उसने सोचा कि आई डू नॉट सी हाउ ही कैन एवर फिनिश इफ ही डज नॉट बिगिन, बट सी वेटेड पेशेंटली। उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा किया और उसने ये कहा कि कैन एवर फिनिश इफ ही डज नॉट बिगिन, यदि कोई शुरुआत नहीं करेगा तो वो किसी भी कार्य को कर सकती है, पूरा कर लेगी। वंस एक बार, सेट द मार्क टर्टल एट लास्ट, अंत में एक बार फिर मार्क टर्टल ने कहा, विथ ए डीप साई, गहरी सांस लेते हुए, आई वॉज ए रियल टर्टल, मैं ही रियल टर्टल हूँ, वास्तविक टर्टल मैं ही हूँ। दीज वर्ड्स वेयर फॉलोड बाई ए वेरी लॉन्ग साइलेंस, काफी देर तक शांत रहने के बाद ऐसा शब्द निकला। ब्रोकन ओनली बाई एन अकेजनल एक्सक्लामेशन ऑफ हैजक्रह फ्रॉम द ग्रीफन, ग्रीफन के द्वारा एक जो है ऐसा उसके मुंह से एक शब्द निकला। एंड द कांस्टेंट हैवी सॉबिंग ऑफ द मार्क टर्टल, और जो मार्क टर्टल था वो सिसकियां लेने लगा। एलिस वाज वेरी नियरली गेटिंग अप एंड सेइंग, एलिस उसके पास गई और उसने कहा, थैंक यू सर फॉर योर इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपकी इस आनंदमय अच्छी कहानी के लिए धन्यवाद। बट सी कुड नॉट हेल्प थिंकिंग देयर मस्ट बी मोर टू कम, लेकिन उसने उसकी सहायता के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। सो सी सैड स्टिल एंड सेड नथिंग, इसलिए वह वहां सिर्फ बैठ गई और कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं। When we were little, the mock turtle went on at last, जब मार्क टर्टल कहता गया कि जब हम लोग छोटे थे, मोर काल्मली दाउ स्टिल सॉबिंग ए लिटिल नाउ एंड देन, तो थोड़ा बहुत हम लोग उस समय भी जब छोटे से थे तो उस समय भी थोड़ा सा सिसकियां ले लेते थे, रोते थे। वी वेंट टू स्कूल इन द सी, हम लोग समुद्र में विद्यालय भी जाया करते थे। द मास्टर वाज एन ओल्ड टर्टल, और जो हमारे अध्यापक थे, जो गुरु थे, वो वृद्ध टर्टल थे। वी यूज टू कॉल हिम टर्टोइज, जिन्हें हम लोग कछुआ कहा करते थे। तो टर्टल के गुरु कौन होंगे? टर्टल ही होंगे ना। व्हाई डिड यू कॉल हिम टर्टोइज इफ ही वाज नॉट वन, एलिस आस्क्ड ने पूछा, एलिस ने पूछा कि आप लोग उन्हें टर्टल क्यों कहते थे, टर्टोइज क्यों कहते थे? वी कॉल्ड हिम टर्टोइज बिकॉज ही टॉट अस, सेड द मार्क टर्टल एंग्रीली, क्रोधित होकर के मार्क टर्टल ने कहा, क्योंकि वह हमें पढ़ाया करते थे इसलिए हम लोग उन्हें टर्टोइज कहते थे। रियली यू आर वेरी डल, वास्तव में तुम लोग बड़े भद्दे हो, बड़े गंदे इंसान हो, जो पढ़ाता है उससे आप लोग इस तरह से उसके साथ व्यवहार करते हैं। You ought to be ashamed of yourself for asking such a simple question.
एडेड ग्रीफन, ग्रीफन ने कहा कि इस तरह के प्रश्न करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती, शर्मिंदा नहीं होते तुम लोग। एंड देन दे बोथ सैट साइलेंट एंड लुक्ड एट पुअर एलिस, और बेचारी उस एलिस के पास वे लोग बैठ करके शांति से बैठ गए। हु फेल्ट रेडी टू सिंक इनटू द अर्थ, जो फेल्ट रेडी टू सिंक इनटू द अर्थ, पृथ्वी पर जो नीचे बैठी हुई थी वह डूबने के विषय में शोक में डूब गई थी, सोचा। एट लास्ट द ग्रीफन सेड टू द मॉक टर्टिल, अंत में ग्रीफन ने टर्टिल से कहा, ड्राइव ऑन ओल्ड फेलो, डू नॉट बी ऑल डे अबाउट इट, एकदम से फेलो करो। एंड ही वेंट ऑन इन दीज वर्ड्स, और वह इस शब्द को कहना जारी रखा, यस वी वेंट टू स्कूल इन द सी दाउ यू मे नॉट बिलीव इट, हाँ हम लोग विद्यालय में जाते थे लेकिन आप इसमें विश्वास नहीं करेंगे। आई नेवर सेड आई डिड नॉट, इंटरप्टेड एलिस, एलिस ने कहा कि मुझे उसमें कोई उत्साह नहीं, मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचती नहीं। यू डिड सेड द मॉक टर्टिल, मॉक टर्टिल ने कहा आप ये कह रही हैं। होल्ड योर टंग, बात को रोको, टंग मीन्स जीभ होता है ना, और बात कहाँ से होती है, जीभ से ही होती है। एडेड द ग्रीफन बिफोर एलिस कुड स्पोक अगेन, दोबारा एलिस कुछ शब्द बोले। द मॉक टर्टिल वेंट ऑन, मॉक टर्टिल ने बोलना जारी रखा। अब नेक्स्ट वाले पैराग्राफ, वी हैड द बेस्ट ऑफ एजुकेशन, यहाँ से लेकर के यू टू लर्न तक, नीचे लास्ट तक आ जाएंगे। एनेक्सियसली, उत्सुकतापूर्वक, बॉटम, पेडी, इंक्वायर्ड, जांच पड़ताल करना, देखना, अर्थमेटिक, अंकगणित, एक्सक्लेम्ड माने कहा, व्याख्या किया, आई सपोज माने आई सपोज मान लेता हूँ, मानना। तो इस तरह से इसे देख लेंगे। इसके बाद फिर अब जो सेकंड पैरा बनाए हैं, वी हैड द बेस्ट ऑफ एजुकेशन, इन फैक्ट, वास्तव में हम लोगों ने अच्छी शिक्षा लिया। वी वेंट टू स्कूल एवरी डे, हम लोग रोज स्कूल जाते थे, हम लोग रोज स्कूल जाते थे। कौन स्कूल रोज नहीं जाता, जो एकदम से बेकार होता है। गुड बॉय डेली गो टू स्कूल। आई हैव बीन टू ए डे स्कूल टू, से डेलिस, एलिस ने कहा कि हैव बीन टू ए डे स्कूल, मैं भी रोज स्कूल जाती थी। यू नीड नॉट बी एज प्राउड एज ऑल दैट, आपको इस बात पर कोई गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। विथ एक्स्ट्रा आस्क्ड द मॉक टर्टिल ए लिटिल एनेक्सियसली, हाँ मॉक टर्टिल ने उत्सुकतापूर्वक पूछा कि यस सेड एलिस, हाँ हाँ एलिस, वी लर्नड फ्रेंच एंड म्यूजिक, वहाँ पर हम लोगों ने म्यूजिक सीखा, संगीत सीखा, और क्या सीखा, फ्रेंच, फ्रांसीसी भाषा। एंड वॉशिंग सेड द मॉक टर्टिल, और वॉश तैरना, धोना। सर्टेनली नॉट सेड एलिस इंडिग्नेटली, एलिस ने संदेहपूर्ण संकोच को दूर करते हुए उसने कहा, ओह अरे, देन योर वाज नॉट ए रियली गुड स्कूल, तब तो आपका स्कूल अच्छा नहीं था। सेड द मॉक टर्टिल इन ए टोन ऑफ ग्रेट रिलीफ, एक अच्छी राहत की सांस लेते हुए उसने कहा, नाउ एट आवर दे हैड एट द एंड्स ऑफ द बिल फ्रेंच म्यूजिक एंड वॉशिंग एक्स्ट्रा, हाँ संगीत और फ्रेंच को, फ्रांस की भाषा को वहाँ सीखा। यू कुड नॉट हैव वांटेड इट मच, आपको तो इस बात में नहीं चाहिए था। सेड एलिस ने कहा, लिविंग एट द बॉटम ऑफ द सी, समुद्र तल में रहते हुए, समुद्र के बॉटम में रहते हुए आपको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था। आई कुड नॉट एफोर्ड टू लर्न इट सेड द मॉक टर्टिल विथ ए साई, गहरी सांस लेते हुए, लंबी सांस लेते हुए मॉक टर्टिल ने कहा कि
ये एफर्ट नहीं सीखना चाहिए था। आई ओनली टुक द रेगुलर कोर्स, हम लोगों को केवल अपना कोर्स के बारे में जानना चाहिए था। व्हाट वाज दैट, इंक्वायर्ड एलिस, एलिस ने पूछा, इंक्वायरी किया, जांच किया। व्हाट वाज दैट, वह क्या था, क्या बात थी। रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ कोर्स टू बिगिन विथ, द मॉक टर्टल रिप्लाइड, मॉक टर्टल ने राहत की सांस लेते हुए ये उत्तर दिया। एंड देन द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ अर्थमेटिक्स, एम्बिशन, डिस्ट्रैक्शन, अग्लिफिकेशन एंड रीजन, वहाँ पर अंक गणित, महत्वाकांक्षाएं, डिस्ट्रैक्शन, एग्लिफिकेशन एंड रीजन इत्यादि जो है वहाँ पे सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था। आई नेवर हर्ड ऑफ एग्लिगेशन, एलिस वेंचर्ड टू से व्हाट इज इट, एलिस ने कठिनाईपूर्ण शब्दों में कहा कि एग्लिगेशन क्या होता है, व्हाट इज इट, यह क्या है। उसने कहा कि यह क्या है, क्या होता है। द ग्रीफन लिफ्टेड अप बोथ इट्स पाज इन सरप्राइज, आश्चर्य में अपने दोनों पंजों को उठा करके उसने कहा। नेवर हर्ड ऑफ अग्लिफाइंग, इट एक्सक्लेम्ड, यू नो व्हाट टू ब्यूटीफाइज आई सपोज, मैं मान लेता हूं कि आपने अग्लिफाइंग के विषय में कभी नहीं सुना है, उसके बारे में, एक्सक्लेम्ड को व्याख्या के बारे में कभी जानती नहीं, मैं मान लेता हूं। यस सेड एलिस डाउटफुली, हाँ संदेहपूर्ण बात में उसने कहा कि हाँ, इट मीन्स टू मेक एनीथिंग प्रीटर। वेल देन द ग्रीफन वेंट ऑन, तब तक ग्रीफन जो है अब ये बोलना जारी रखा। इफ यू डू नॉट नो व्हाट टू एग्लिफाई इज, यू आर ए सिंपलेशन, तुम एक सीधे साधे इंसान हो, तुम्हें जो है इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एलिस डिड नॉट फील encouraged to ask any more questions about it, so she turned to the mock turtle and said, what else had you to learn। इस प्रकार से आपको जो है यहाँ इस तरह से देखने में, सुनने में, एनकरेज मतलब साहस को बढ़ाने में नहीं करना चाहिए था। अब हम चलते हैं पेज संख्या 23 पर। इसको जो है थर्ड पैराग्राफ बना दिए हैं आज के लिए। वेल देयर से लेकर के और लास्ट में लेविस कैरोल जहां लिखा है, जहां पाठ समाप्त हो रहा है, डिसाइडेड टोन तक, इतना पैराग्राफ बनाया है। इसमें देख लीजिए मिजरी, रहस्य, क्लैपर्स, चप्पू, सहायक, पंखे जो होते हैं दोनों हो गए। चप्पू तो नाव का होता है, क्लैपर्स मतलब मॉक टर्टल के जो पंखे लगे हुए थे, और साइन जो मतलब लंबी सांस लेना, रिमार्कड टिप्पणी करना, और इंगरली उत्सुकतापूर्वक, इगरली उत्सुकतापूर्वक। तो इस तरह से वेल देयर वाज मिजरी, द मॉक टर्टल रिप्लाइड, मॉक टर्टल ने उत्तर दिया, काउंटिंग ऑफ द सब्जेक्ट ऑन हिज फ्लैपर्स, पंखों को गिन डालिए। जो सहायक पंखा, डाइने पंखा देहाती भाषा में कहते हैं ना, किसी भी पक्षी के पर होते हैं जो इस तरह से उड़ते हैं। कहा उसने कि सब्जेक्ट, काउंटिंग ऑफ द सब्जेक्ट इन हिज फ्लैपर्स, मिजरी एंशियंट एंड मॉडर्न, नए और पुराने सबको गिन डालो। विथ जियोग्राफी, द ड्राइंग मास्टर वाज एन ओल्ड कंजरील दैट यूज टू कम वंस ए वीक, सप्ताह में कम से कम एक बार वो सब काउंटिंग होती थी। ही टाट अस ड्राइंग, वह हमें ड्राइंग, स्ट्रेचिंग एंड फेंटिंग, अद्भुत, इन क्वाइल्स, विभिन्न प्रकार के अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को पढ़ा दिया करते, सिखाते थे। व्हाट वाज दैट लाइक सेड एलिस, एलिस ने कहा कि यह किस प्रकार का लाइक था, पसंद था। वेल आई कैन नॉट शो इट टू यू माई सेल्फ, द मॉक टर्टल सेड,
मॉक टर्टल ने कहा कि आई कैन नॉट शो, मैं इसे दिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता। आई एम टू स्टिफ एंड द ग्रीफन नेवर लर्न इट, क्योंकि मैं बहुत स्टिफ हूँ, क्योंकि ग्रीफन नेवर लर्न इट, ग्रीफन ने कभी इसे नहीं सीखा था। हैड नॉट टाइम सेड द ग्रीफन, आई वेंट टू द क्लासिकल मास्टर दाव, यद्यपि मैं क्लासिकल मास्टर हूँ, ग्रीफन नहीं। ही वॉज एन ओल्ड क्रैब, ही वॉज, वह तो केवल एक बूढ़ा क्या है, क्रैब, केकड़ा, स्क्रैब। I never went to him, the mock turtle said with a sigh. राहत की सांस लेते हुए, गहरी सांस लेते हुए मॉक टर्टल ने कहा, he taught laughing and grief, they used to say. उसने कहा कि दुख, he taught laughing and grief, उसने सुख और दुख दोनों सिखाया। laughing हंसना, grief दुख, they used to say, लोग कहते हैं। So he did, ऐसा हाँ उसने किया, said the griffin sighing in his turn, जब उसकी बारी आई तब उसने लंबी सांस ली और उसने कहा हाँ ऐसा ही किया। and both creatures, और दोनों प्राणी, hide their faces in their paws, अपने अपने पंजे से अपने अपने चेहरे को छिपा लिया, ढक लिया। And how many hours a day did you do lessons, said Alice in a hurry to change the subject. इस बात को बदलते हुए जल्दी जल्दी में एलिस ने कहा कि और how many hours a day did you listen, तुम लोग एक पाठ को पढ़ने में कितना समय लगा देते थे। किसी भी विषय को अध्ययन करने में जल्दबाजी में पूछा उसने, जल्दी जल्दी पढ़ते हो तो कितना समय लग जाता था। 10 hours द फर्स्ट डे, पहले दिन तो 10 घंटे लग गए, said the mock turtle. 9 the next and so on, और अगले दिन 9 घंटे लग गए, इस तरह से चलता रहा। What a curious plan, exclaimed Alice. एलिस ने कहा कि आपका कितना क्यूरियस, जिज्ञासापूर्ण प्लान था, योजना था। एलिस ने पूछा, That is the reason they are called lesson, यही तो कारण था जिसे वो लोग पाठ कहते थे। The griffin remarked, ग्रीफन ने ये टिप्पणी किया, Because they listen from day to day, क्योंकि उन लोगों ने ये पाठ जो बताया सिखाया था। This was quite a new idea to Alice, ये एलिस के लिए एक नई आइडिया थी। And that she thought it over a little before she made her next remark, और उसने अपने अगली टिप्पणी में उसने कहा, Then the 11th day must have been a holiday, क्योंकि 11वें दिन हॉलीडे था। Of course it was, said the mock turtle. मॉक टर्टल ने कहा हाँ निसंदेह ऐसा ही था, अगले 11वें दिन छुट्टी का दिन था। And how did you manage on the 12th? Alice went on eagerly. एलिस ने उत्सुकता पूर्वक, eagerness, उत्सुकता पूर्वक जिज्ञासापूर्ण ढंग से उसने कहा कि और 12th डे क्या था, 12वें दिन आपने कैसे मैनेज किया। That is enough about lesson, क्या यह पाठ के विषय में, लेसन के बारे में पर्याप्त था। The griffin interrupted in a very decided tone, ग्रीफन ने बहुत ही फर्म, डिसाइडेड टोन, एक विशेष प्रकार के लहजे में ये निर्धारित कर दिया कि यह जो है किस लय से किस पाठ को केंद्रित किया गया था। तो हम देखते हैं इस तरह से ये लेसन आपका बहुत बड़ा था, इसको एक बार आप जो है रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे जो है इसका एक्सरसाइज देखा जाएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे आपको धन्यवाद देते हुए आपसे जो है विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच।
देखो एक बार टच करे है लड़की वाली क्या जानी लाल है बे।